चींटी और भिखारी टिड्डा की रोचक कहानी। गर्मियों का मौसम अपने चरम पर था। सूरज आकाश में आग बरसा रहा था और चारों ओर हरियाली अपनी पूरी शोभा बिखेर रही थी। एक छोटी सी मेहनती चींटी पसीने की परवाह न करते हुए अनाज के दाने ढो रही थी। वह अपने छोटे छोटे कदमों से लगातार अपने बिल की ओर बढ़ती, दाने जमा करती और फिर वापस काम पर लौट आती। उसका लक्ष्य था कि सर्दियों के कठिन दिनों के लिए उसका भंडार भरा रहे। सुबह की पहली किरण से लेकर सूरज डूबने तक वह बिना थके, बिना रुके अपने काम में जुटी रहती। दूसरी ओर पास के एक ऊंचे पेड़ की शाखा पर एक टिड्डा अपनी मस्ती में डूबा हुआ था। उसकी सुरीली तान हवा में गूंज रही थी। वह कभी पत्तों पर उछलता, कभी हवा के झोंकों के साथ नाचता और अपनी बेफिक्री में खोया रहता। उसे न भविष्य की चिंता थी, न आने वाले दिनों का डर। उसके लिए जिंदगी बस एक गीत थी जो अभी गाना था और अभी जीना था। एक दोपहर जब चींटी पसीने से तरबतर एक बड़ा दाना ढो रही थी, टिड्डे की नजर उस पर पड़ी। वह हंसते हुए नीचे झुका और बोला, अरे चींटी, यह क्या पागलपन है? इतनी गर्मी में खुद को क्यों सजा रही हो? देखो ना, यह मौसम मस्ती करने के लिए है। मेरे पास आओ, पेड़ की छांव में बैठो, मेरे साथ गीत गाओ और जिंदगी का मजा लो। चींटी ने एक पल के लिए रुककर उसकी ओर देखा, फिर हल्के से मुस्कुराई और बोली, टिड्डे भाई, मैं सर्दियों के लिए तैयारी कर रही हूँ। जब ठंड आएगी, बर्फ गिरेगी और खाना मिलना बंद हो जाएगा, तब मेरे पास अपने परिवार के लिए पर्याप्त अनाज होगा। तुम भी कुछ जमा कर लो, वरना मुश्किल होगी। टिड्डा जोर से हंसा और बोला, सर्दियाँ? अभी तो गर्मी है बहन। सर्दियाँ आने में महीनों हैं। तब की बात तब देखी जाएगी। अभी तो बस मजे करो। यह कहकर वह फिर से अपनी धुन में खो गया। समय अपनी रफ्तार से चलता रहा। गर्मी धीरे धीरे खत्म हुई, पतझड़ आया और फिर सर्दियों की ठंडी हवाएं चलने लगीं। बर्फ की चादर ने धरती को ढक लिया। पेड़ सूने हो गए और खेतों में कुछ भी नहीं बचा। चींटी अपने बिल में अपने परिवार के साथ आराम से बैठी थी। उसके पास गर्माहट थी, भोजन था और संतुष्टि थी कि उसकी मेहनत रंग लाई। लेकिन टिड्डा, वह अब भूख और ठंड से कांप रहा था। उसकी सुरीली आवाज अब कमजोर हो चुकी थी। खाने की तलाश में वह इधर-उधर भटकता रहा, पर उसे कुछ न मिला। आखिरकार हिम्मत हारकर वह चींटी के बिल तक पहुंचा। उसने कांपते हाथों से दरवाजा खटखटाया और रोते हुए कहा, चींटी बहन, मुझ पर दया करो। मुझे थोड़ा सा खाना दे दो। मैं भूख से मर रहा हूं और यह ठंड मुझे खत्म कर देगी। चींटी ने दरवाजा खोला और उसे गंभीर नजरों से देखा। फिर शांत स्वर में बोली, टिड्डे, मैंने तुम्हें गर्मियों में समझाया था कि मेहनत करो, भविष्य की सोचो। लेकिन तुमने मेरी बात को हंसी में उड़ा दिया। मैं अपने परिवार के लिए जितना जमा कर पाई, उतना ही मेरे पास है। तभी चींटियों की रानी टिड्डे की बुरी हालत देखकर उसे रहने के लिए घर का इंतजाम कराया और पीने के लिए सूप दिया। इस तरह से उसकी जान बच सकी। टिड्डे की आंखों में पछतावा था। उसने सिर झुकाया और सभी चींटियों को धन्यवाद करते हुए अपने घर चला गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत और दूरदर्शिता ही हमें मुश्किल वक्त में बचा सकती है। जो समय पर तैयारी नहीं करते, उन्हें बाद में पछतावे के सिवा कुछ नहीं मिलता।